हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हिजू आसमान में फ्लेयर चलाती है, जिसे देख सियोन उसकी ओर दौड़ने लगता है। अब प्रेजेंट में हिजू अनकॉन्शियस होने लगती है। तब उसे अपना पास्ट याद आता है, जहां उसकी मॉम हिजू और मिस्टर होंग के बेटे और बेटी को कहीं घुमाने ले गई थी। तभी अचानक से एक ट्रक आकर उन्हें टक्कर मार देता है। वो टक्कर इतना भयानक था कि होंग के बेटे की तुरंत डेथ हो जाती है और बेटी डीप हो जाती है। लेकिन हिजू बीच की सीट पे थी, इसीलिए वो बच जाती है। लेकिन बाद में उसकी मॉम उस पर दबाव डालती है कि उसे म्यूट बन के रहना होगा, वरना मिस्टर होंग को पता चला कि उसकी सगी बेटी बिल्कुल ठीक है तो उस पर कई सवाल उठेंगे और उन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए हिजू अपनी माँ का कहना मानकर हमेशा चुपचाप और गुमसुम रहने लगी थी। अब तभी हिजू को सियोन की आवाज सुनाई देती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो सियोन उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच चुका था। तब हिजू सोचती है कि जब मुझे कोई नोटिस नहीं करता था तब सियोन ने मुझे नोटिस किया। बिना हेल्प मांगे ही वो मेरी हेल्प करने आ जाता। काश मैं तुमसे कह सकती कि जैसे तुम फील करते हो वैसे मैं भी फील करने लगी हूँ। अब सियोन हिजू को उठाकर घर ले आता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन हिजू उसका हाथ पकड़ लेती है और आज वो फर्स्ट टाइम उससे बोलती है कि मत जाओ। तो सियोन कहता है ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। वह इधर सियोन के डैड को देखते हैं, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है कि सियोन के ऑफिस की नई एम्प्लॉय हाइकिंग के दौरान पहाड़ी से नीचे गिर गई। वैसे खबर है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये कहकर वो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। तो सियोन के डैड स्माइल करते हुए कहते हैं कि स्क्रिप्ट रेडी करो। फिर वहीं इधर हॉस्पिटल में हिजू का फुल बॉडी चेकअप चल रहा था, लेकिन हिजू का दिमाग तो कहीं और ही था। वो सोचती है कि जरूर सियोन को पता चल गया होगा कि वो किडनैपर बनकर मैं ही बात करती थी। मैं बीमार हूँ, शायद इसलिए वो मुझसे कुछ नहीं कह रहा। और ये सोचते हुए वो एक सपना देखने लगती है, जहाँ सियोन उस पर 2 बिलियन का केस ठोक देता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है कि बदतमीज औरत, जाहिल गई की, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है तूने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? निकल जाओ मेरे घर से। अभी जो उसके पैर पकड़ने लगती है कि माफ कर दो प्लीज मुझे, पर सियोन कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, जाओ भैया से। अब तभी हिजू को याद आता है कि बाप रे वो फोन कहाँ है। वहीं इधर सियोन पार्क से पूछताछ कर रहा था। पार्क कहता है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए हमें उस अपराधी के बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन आपने मुझे जो फोन दिया था इसमें एक मालवेयर इंस्टॉल था, जिससे इस फोन की लोकेशन उस किडनैपर को पता चलती रहती थी। सियोन कहता है शायद इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच पाया। पार्क कहता है हम दूसरी ओर की भी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, जिसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। सियोन कहता है जल्दी करो। अब सियोन वो फोन लेकर हिजू के बैग में डाल देता है। अब तभी हिजू को वहाँ एक नर्स लाती है, तो सियोन उस नर्स को वापस भेज देता है और हिजू से कहता है अब क्या हुआ, तुमने फिर से बोलना बंद कर दिया। इस पर हिजू कुछ नहीं कहती, तो सियोन खुद ही उसे उठाकर हॉस्पिटल बेड पे ले जाता है और कहता है चिंता मत करो, मुझे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि तुम बोल सकती हो और बीते दिनों में काफी कुछ तुम्हारे बारे में पता चला है। वैसे कल उस किडनैपर का फोन आया था, उसी ने तुम्हारे बारे में बताया। क्या इसके लिए मुझे उसे माफ कर देना चाहिए या फिर उसे पकड़कर पुलिस को दे दूं? अब इस पर हिजू डरते हुए उसे सच बताने जाती है, पर बीच में सियोन बोल पड़ता है कि तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है तो आराम करो, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है लेकिन अभी नहीं, अभी तुम सिर्फ आराम करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं बाद में हिजू देखती है कि उस किडनैपर का फोन उसके बैग में ही था। ये देख वो हैरान होती है कि क्या ये सियोन ने नहीं देखा। वह इधर हिजू की मॉम को देखते हैं, जो कि ब्यूटी पार्लर में आई थी और उसे हिजू के हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। तभी पार्लर वाली लेडी कहती है कि आपकी बेटी यहाँ आई है। ये सुन हिजू की मॉम उसे देखने जाती है और कहती है जब मैं बुलाती हूँ तब तो आती नहीं, आखिर अब क्या बात है? आजकल सियोन भी तुम्हारी केयर करने लगा है, क्या जादू किया है उस पे? तभी वो उसे पकड़ के उठा देती है। अब जैसे वो अपना मास्क हटाती है, वो देख हिजू की मॉम शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो हिजू नहीं बल्कि होंगिन होती है। वही सियोन के डैड को देखते हैं, जो अपनी फ्री पब्लिसिटी करने के लिए सियोन का सहारा लेते हैं और प्रेस में कहते हैं कि सियोन मेरा बेटा है और उसकी टीम पे जो हमला हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब प्रेस वाले पूछते हैं क्या ये हमला पॉलिटिकल है? उसका डैड कहते हैं हाँ हो सकता है। अब ये न्यूज हर जगह फैल जाती है और सियोन की टीम के पास कॉल पे कॉल आने लगते हैं कि सच क्या है। तभी वहाँ सियोन आकर टेलीफोन का वायर निकाल देता है और सबसे कहता है अगर कोई भी पूछे तो उससे यही बताना कि अभी हम इस मामले को वेरीफाई कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी। तब कांग कहता है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज है। सियोन कहता है मुझे और जानकारी इकट्ठा करनी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शेड्यूल करो और हाँ किसी को भी हिजू की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तब कांग कहता है हिजू हमारी कलीग है, लेकिन आप तो हमसे उसकी इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो, वो कैसी है, उसने कुछ खाया या नहीं, आपने कुछ नहीं बताया। तब सियोन कहता है चिंता मत करो, अब वो पहले से ठीक है। वो इधर हिजू की मॉम होंगिन से कहती है कि तुमने सर्जरी कब करवाई और बोलना कब से चालू किया? होंगिन कहती है इतना सरप्राइज क्यों हो? वो कहती है सरप्राइज तो तुम्हारे डैड होंगे ये देखकर। होंगिन कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी की जगह नहीं लेने आई। हिजू की मॉम कहती है तुम ले भी नहीं सकती, वो 3 साल से सियोन के साथ है। होंगिन कहती है क्या सच में? अगर उसे उसके बारे में पता चला तो? वो कहती है क्या? होंगिन कहती है बनो मत, आपने ही तो शादी से पहले वो लेटर भेजा था ताकि मैं उस शादी से भाग जाऊं। हिजू की मॉम कहती है ये क्या कह रही हो, कौन सा लेटर? होंगिन कहती है क्या वो आपने नहीं भेजा था? हिजू की मॉम कहती है जो पास्ट में हुआ सो हुआ, लेकिन इलेक्शन से पहले तुम अपने डैड के सामने मत आना। होंगिन कहती है मैं यहाँ कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आई,
आई, बल्कि मैं तो हिजू की हेल्प करने आई हूँ, उसे सच बताने। हिजू की मॉम कहती है हेल्प माई फूड, तुम जानती ही क्या हो सियोन के बारे में। होंगिन कहती है क्या और कुछ भी है। अब वही सीन शिफ्ट होता है और हम सियोन को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने आया था कि मेरे या मेरे एम्प्लॉय के नाम से सिंपैथी लेना बंद करिए। इस पर उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे गाली देने लगते हैं कि भूलो मत ये नाम तुझे किसने दिया है। अब सियोन अपना पास्ट याद करता है जहाँ बचपन में उसे जो कुछ भी पसंद था उसे हटाकर उसे दूसरी चीजें पकड़ा दी जाती, उसकी हर चीजें कंट्रोल की जाती थी। अब यहाँ सियोन के डैड को पता चलता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि हिजू है। तब सियोन कहता है कि आप चौंक गए कि आपसे पहले हिजू प्रेसिडेंशियल ऑफिस में काम करने लगी। वहीं इधर हम संगवू को देखते हैं जो अचानक से आकर यूरी को डरा देता है और कहता है क्या हाल है तुम्हारे स्पोक पर्सन के, उसने अभी तक बताया नहीं कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। यूरी कहती है उसने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है। वैसे हिजू कैसी है? संगवू कहता है मैंने उसे मैसेज किया था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी यूरी गेट से टकराने वाली थी पर संगवू उसे पकड़कर खींच लेता है, जिस पर यूरी तो उसे देखती रह जाती है। अब ऑफिस में आके सभी संगवू के केस पर डिस्कस कर रहे थे कि इस केस को कैसे सॉल्व करें क्योंकि उन्हें अब तक कुछ खास सबूत नहीं मिले थे। अब वहीं हिजू को देखते हैं जहाँ सियोन उसके लिए कुछ कपड़े और फ्रूट्स लाता है कि लो इसे खा लो, पर हिजू कहती है लेकिन ये तो धुले नहीं है। तो सियोन कहता है क्या अब ये धुलना भी पड़ेगा। फिर वो धुल कर उसके लिए फ्रूट्स लाता है। तब हिजू कहती है वैसे तुम घर कब जाओगे? सियोन कहता है क्यों, आज मैं यहीं सोने वाला हूँ। हिजू हैरानी से कहती है क्या तुम यहीं सोने वाले हो? सियोन कहता है हाँ तो क्या हुआ, लास्ट टाइम भी तो हम साथ ही सोए थे। अब हिजू तो बड़ा शौक होती है कि यहाँ तो कोई बेड भी नहीं है, आखिर ये सोएगा कहाँ, और उल्टा पुल्टा सोचने लगती है कि क्या ये मेरे बेड पे सोएगा, कितना गंदा आदमी है भाई ये। अब तभी सियोन वॉशरूम से बाहर निकलता है और कहता है चलो फ्रेश हो जाओ। अब उसे पकड़कर उसके हेयर वॉश करने लगता है। अब हिजू तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। अब इसके बाद वो उसके हेयर ड्राई करने लगता है, भाई फुल से पानी हो रही है। तब हिजू कहती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा कब से हो गए? तो सियोन कहता है क्योंकि मुझे रिग्रेट है कि मैं इतना अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया जितना बन सकता था। ये कहकर वो उसे बेड पे लिटा देता है और खुद फ्रेश होकर सोफे पे बैठकर बुक्स पढ़ने लगता है। वह उसे देखकर हिजू को तो नींद नहीं आ रही थी। अब हिजू आधी रात में जाग जाती है जहाँ वो देखती है कि सियोन तो वहाँ है ही नहीं। तब वो सियोन को कॉल करती है पर सियोन उसे मैसेज भेजता है कि सो जाओ, मैं किसी के कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। तब हिजू उस किडनैपर के फोन से सियोन को कॉल करती है तो सियोन कहता है मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। हिजू कहती है तुम मेरे कॉल का इंतजार क्यों कर रहे थे? सियोन कहता है पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है, मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता चला है। हिजू कहती है क्या जानते हो मेरे बारे में? सियोन कहता है यही कि तुम मिड 20s की एक लड़की हो। अब ये सुन हिजू डर जाती है। सियोन कहता है वैसे क्या तुम प्रिटी हो? हिजू कहती क्या बकवास है ये, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं प्रिटी हूँ या नहीं, भूलो मत तुम्हारी शादी हुई है। सियोन कहता है तो क्या हुआ, हिजू तो अब तक सो चुकी होगी और उसे खूब टीज करने लगता है कि तुमने क्या पहना है, तुम कैसी दिखती हो, मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। अब ये सुन हिजू मन में सियोन को गाली देने लगती है कि कितना कमीना है ये ठरकी गई का। वो कहती है क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? सियोन कहता है मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ। हिजू कहती है कौन सा ऑफर? वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे ज्वाइन कर लो, हम साथ में उस कल्प्रिट को ढूंढेंगे। मैं जानता हूँ तुम उसके साथ नहीं हो, तुम कोई और हो, वरना मुझे हिजू के बारे में नहीं बताती। अब ये सुन हिजू के तो तोते उड़ जाते हैं कि भाई इसे तो काफी कुछ पता है। तब सियोन कहता है उसने जो हिजू को दर्द दिया उससे 100 गुना ज्यादा दर्द मैं उसे देना चाहता हूँ, तो जो कुछ भी उसके बारे में जानती हो मुझे सब बताओ। अब नेक्स्ट डे प्रेस में पूरा हड़कंप मच गया था जहाँ यूरी भी शॉक थी कि क्या ये प्रेस रिलीज सियोन की तरफ से है। वहीं हिजू जब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आती है तभी वहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी जहाँ यूरी सियोन की दी हुई न्यूज पढ़ने लगती है जिसमें उस किडनैपर ने जो कुछ भी अब तक किया था उसके बारे में सब कुछ बताने लगती है, यहाँ तक कि उसकी मास्क वाली स्केच भी टीवी पे शो करती है। अब ये देख सभी शॉक रह जाते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस के स्पोक पर्सन के साथ ये सब हुआ। अब हिजू को याद आता है कि उसने कल रात जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन सियोन को बताई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन टीवी पे हर जगह दिखाई जा रही थी। वहीं ये न्यूज एक फिशरमैन देखता है जो देख वो बहुत डर जाता है जैसे कि वो कुछ जानता हो। वहीं ये न्यूज वो किडनैपर भी देख रहा था जो देख वो डर के मारे पागलों वाली हरकतें करने लगता है। तभी वो अपने मास्टर को मैसेज करता है कि धक्का तुमने उसे दिया और फेस मेरा दिखाया जा रहा है, तुमने हिजू को क्यों मारने की कोशिश की, हमारा शिकार तो सियोन था ना। तब उसका मास्टर मैसेज करता है कि लगता है अब हिजू उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती तो मुझे वो फोन वापस चाहिए। वहीं इधर मिस्टर होंग और सियोन को देखते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं इतना सब हो गया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सियोन कहता है क्योंकि मुझे आप पर भी शक था। तब मिस्टर होंग कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का मैटर है तो तुम्हें या तो मेरा सहारा लेना होगा या तो अपने डैड के पीछे छिपना होगा। अब ये सुन सियोन वहाँ से जाने लगता है। तब होंग कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को छुपाने के लिए दूसरी प्रॉब्लम, आज सबकी नजर तुम पर है, अब सब जानना चाहते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो। वहीं इधर हिजू अपने फोन में देख रही थी जहाँ हर जगह सियोन के न्यूज के चर्चे थे और हर जगह लोग यही पूछ रहे थे क्या फिर सियोन को कौन ब्लैकमेल करेगा, आखिर उसने क्या किया है या फिर वो कुछ छुपा रहा है। अब ये देख हिजू भी परेशान होती है। तभी उसके पास उस किडनैपर का कॉल आता है जो उसे मैसेज करता है कि ये सब तुमने बताया कि मैं कैसे दिखता हूँ, पर सच बताऊं
तो मैं वो हूँ ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, मुझे मेरा फोन वापस चाहिए, मैं आ रहा हूँ, तो गेट खोलो। अब ये देख हिजू डर के मारे तुरंत भागकर गेट बंद करने लगती है। वहीं गेट के बाहर कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देख हिजू बहुत डर जाती है। तभी बाहर से सियोन आवाज देता है जो कि वो आया था। अब उसे देखते ही हिजू उसे हक कर लेती है। सियोन कहता है क्या हुआ, तुम इतने डरी क्यों हो? तब वो उसके हाथ पे चोट देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। अब बाद में सियोन हिजू के पास आता है कि क्या हुआ, तुम पहले इतना डर क्यों गई थी? तो हिजू कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? तब सियोन हिजू को पकड़कर उसके पास ही लेट जाता है और कहता है नहीं लगता, अब तुम भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आधी रात में हिजू की आंख खुलती है जहाँ सियोन अब तक सो चुका था। तब हिजू रूम से बाहर जाने लगती है जहाँ सियोन भी उसे नोटिस कर लेता है। अब हिजू सियोन को उसी किडनैपर के फोन से कॉल करती है और कहती है अब मैं उस किडनैपर की हेल्प नहीं करने वाली, चाहे इसके लिए जो सजा मिले। तो क्या तुम्हें ये फोन चाहिए? ये एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है। तो सियोन कहता है क्या सच में ये तुम मुझे दे रही हो? हिजू कहती है हाँ। सियोन कहता है तो बताओ कैसे दोगी एविडेंस, क्या हिम्मत है मेरे सामने आने की? तब हिजू डरते हुए कहती है हाँ, मैं तुमसे अभी मिलने आ रही हूँ। अभी जो सियोन के पास जाने लगती है लेकिन उसके मन में ढेरों सवाल चल रहे थे कि क्या होगा अगर उसे सच पता चला तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेगा। अभी जो जब रूम में आती है तब वहाँ सियोन नहीं होता तो वो फिर से सियोन को कॉल करती है। तब सियोन कहता है अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मेरी जगह पे आओ और उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में बुलाता है जहाँ हिजू अपने बचपन में आई थी। अब सियोन हिजू को वो दोबारा मेमोरीज याद दिलाता है जब वो बचपन में बहुत एंजॉय करती थी। तब हिजू कहती है ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें नहीं मिलना तो बुलाया क्यों? तब सियोन कहता है मैं तो तुम्हें बस रिलैक्स कर रहा था। हिजू कहती है झूठी उम्मीद मत दो, जब मुझसे मिलोगे तब मुझे देख के शौक हो जाओगे। ये कहकर हिजू बहुत सैड हो जाती है। तभी सियोन कहता है मैंने पहले भी कहा था कि खुद को इतना अंडरएस्टिमेट मत किया करो, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये आदत तुम्हारी छुड़ा दूंगा। ये कहता हुआ वो उसके सामने आ जाता है। अब उल्टा तो हिजू ही उसे देख के शौक हो जाती है कि तुम सब पहले से ही जानते थे, अगर तुम जानते थे तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं, तुमने मुझे हिट क्यों नहीं किया? तब सियोन कहता है तो बताओ हिजू मैं तुम्हें हिट कैसे करूं? और ये कहता हुआ वो उसे किस करने लगता है। असली ले आदमी मैं नहीं देख सकता भाई, ये मम्मी बहुत मारेंगी। अब बाद में वो दोनों घर आते हैं जहाँ सियोन हिजू के लिए टेस्टी डिश बनाता है। हिजू कहती है वाकई में तुम काफी अच्छा डिश बनाते हो, पहले बावर्ची थे क्या? मजाक कर रहा हूँ भाई, ये नहीं कहा था। अब सियोन कहता है हम ऐसे ही रोज साथ डिनर करेंगे, कम से कम ये घर तुम्हें जेल तो नहीं लगेगा। हिजू कहती है ये तुमने कहा था मैंने नहीं, और हम 3 साल पहले भी बैठकर खा सकते थे अगर तुम इतना रूड बिहेव नहीं करते। तुम्हारे कोल्ड वाइफ की वजह से हमने ढंग से कभी बात तक नहीं की। सियोन कहता है अच्छा जी, तुम जो अलग कमरे में रहने लगी उसका क्या? और बताता है कि मैं जब भी थक हार कर घर आता था तब मैं तुम्हें देखकर रिलैक्स फील करता था कि कोई तो है जो मेरे घर पे इंतजार कर रहा है। हिजू कहती है तुम्हें ये बहुत पहले बताना चाहिए था। सियोन कहता है मैंने ये तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये शादी बिना तुम्हारी मर्जी की हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। तभी जो सियोन को पीछे से हक कर लेती है कि थैंक यू, तुमने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे मैं थी। तब सियोन मन में कहता है क्या तुम भी मुझे वैसे एक्सेप्ट कर पाओगे जब मेरे बारे में सच जानोगी? वो इधर उस किडनैपर को देखते हैं जिसका मास्टर मैसेज करता है क्या तुम्हें वो फोन मिला? वो कोई मामूली फोन नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो किडनैपर उस हॉस्पिटल में आया था तो वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और उसी वक्त सियोन भी वहाँ हॉस्पिटल आ चुका था, इसीलिए वो हिजू से फोन नहीं ले पाया। अब प्रेजेंट वो मैसेज करता है कि मैं वो फोन ले आऊंगा चाहे जो हो जाए। वहीं इधर सियोन के मॉम और डैड को देखते हैं जो उस किडनैपर की ही न्यूज देख रहे थे जिसमें उस किडनैपर के साइकोपन के बारे में बताया जा रहा था। अब वो देख वो दोनों काफी टेंशन में लग रहे थे। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब हिजू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सियोन अपने रूम में नहीं है, तो वो तुरंत उसे कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। अब हिजू तो काफी टेंशन में आ जाती है और रोने लगती है। भाई बात बात पर लड़कियां रोने लगती है भाई, लेकिन ये तो एक सपना था। तभी वो देखती है कि एक दूसरे कमरे में सियोन मस्त घोड़े बेचकर सो रहा था। अभी जो जैसे उसके पास आती है तो सियोन उसे पकड़कर बेड पे खींच लेता है कि नींद नहीं आई तुम्हें? हिजू कहती है आज तुम्हें काम पे नहीं जाना? सियोन कहता है नहीं, आज मैंने 3 साल में पहली बार छुट्टी ली है, तो क्या करें आज? अब वो दोनों बातें करने लगते हैं कि अगर वो नॉर्मल कपल की तरह होते तो बाहर कहीं घूमने जाते हैं और साथ में जॉगिंग करते हैं और वगैरह वगैरह। अब उन दोनों में रोमांटिक माहौल चल ही रहा था कि इतने में सियोन का कॉल आता है जो कि उसके ऑफिस से था कि आपको जल्दी आना होगा। वहीं इधर सियोन के डैड जब ऑफिस आते हैं तभी उनके ऑफिस के बाहर कोई बड़े बड़े गुलदस्ते भिजवाता है जिसपे लिखा था जैंग हो का ग्रैंडसन और योंग का बेटा मिस्टर सियोन, उसने क्या किया है मैं अच्छे से जानता हूँ। अब ये देख सियोन के डैड बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वहीं इधर सियोन जब भागते हुए ऑफिस पहुंचता है तब देखता है वहाँ सभी गायब थे, लेकिन तभी कांग आकर उसे सरप्राइज कर देता है कि हम आपके ही सपोर्ट में हैं, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है हम सभी आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तब सियोन गुस्से में कहता है कि इसीलिए तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, तुम्हें पता है ना मैंने 3 साल में पहली बार छुट्टी ली थी। कांग कहता है हाँ हाँ इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया, मुझे पता है आपने टेंशन की वजह से छुट्टी ली है, मैंने
सही कहा ना। तब गुस्से में सियोन अपने स्टाफ को देखता है। तब सभी कांग की ओर इशारा करने लगते हैं कि नहीं भाई, हमने नहीं बुलाया, ये सब इसी ने किया है। अब तभी वहाँ पार्क आता है जो सियोन को बताता है कि इस फोन के जरिए हमें उस कल्प्रिट की लोकेशन मिल गई है। अब सियोन जैसे ही वो लोकेशन देखता है तो वह हैरान हो जाता है और पार्क से कहता है ये बात पुलिस को मत बताना, मैं वहाँ अकेले जाऊंगा। ये कहकर वो जल्दी में निकल जाता है। वहीं इधर हीजू के पास उसकी मॉम आई थी जो कहती है होंग इन कोरिया वापस आ चुकी है, जरूर वही कल्प्रिट होगी कमीनी कहीं की। उसे अब पछतावा हो रहा होगा कि उसने सियोन से शादी नहीं की। अब इस पर हीजू कोई जवाब नहीं देती तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पहले से ये सब पता था। मेरी बात सुनो हीजू, अगर होंगिन कुछ भी कहती है तो उसकी बात मत सुनना। अब तभी हीजू के पास फिर से अननोन नंबर से एक मैसेज आता है कि कैसी हो शीश, मैंने कहा था ना कि तुम सियोन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्या उसके बारे में जानना चाहोगी। ये कहकर वो उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें कोई टीवी शो चल रहा था और उसके नीचे हेडलाइन में लिखा था कि ऑर्फनेज के बच्चे अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।